एवरीवन, वेलकम टू मैथकेम क्लासेस। तो आज का जो सेशन है वो गेट एस्पायरेंट्स के लिए है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का सेशन लाइक नेट के स्टूडेंट्स भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में भी है और आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक है। तो गेट में अगर हम पैटर्न देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या कितने मार्क्स का ये चैप्टर होता है आपका इलेक्ट्रो का, तो आपके यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं इलेक्ट्रो से। 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रो से। और हम मार्क्स की बात करें तो 3 से 5 मार्क्स की आपकी इलेक्ट्रो हो जाती है, ठीक है। 3 से 5 मार्क्स की आपकी इलेक्ट्रो हो जाती है। तो लाइक किसी एक चैप्टर से इतने मार्क्स काफी होते हैं फॉर गेट के लिए, है ना। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से पढ़ सकते हैं आप लोग, इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले देखिए आपके लिए ये न्यू ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन बैचेस में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा ये भी देख सकते हैं आप लोग। हर एक टॉपिक के आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोग ये देख सकते हैं। देन स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स जो भी आपको मिलेंगे, देन मैडकेम रिवॉर्ड्स हैं, टेक्निकल सपोर्ट है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है, तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी अगर आप लोग कोर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 2021 का रिसेंट का ही क्वेश्चन है। 2021 में आपके टोटल 2 क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, ठीक है। बिल्कुल जैसे आप 12th में पढ़ते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन थे बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ 5 वोल्ट बैटरी डिलीवर्स अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स। द टोटल चार्ज दैट हैज पास थ्रू द सर्किट इज। आपको करंट का वैल्यू गिवन है, टाइम गिवन है और आपसे चार्ज पूछा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट कितना गिवन है 1.5 एम्पियर और टाइम आपको 2 आवर्स गिवन है, तो इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कुलम में आंसर देना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, राइट। तो ये हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, कैलकुलेट करने के बाद 10800 एम्पियर सेकेंड और वी कैन से दैट 10800 कुलम्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In an electrochemical cell, silver ion in AgNO3 are reduced to silver metal at cathode and copper is oxidized to copper 2 plus at anode. सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है एंड कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। A current of 0.7 एम्पियर is passed through the cell for 10 minutes. फिर आपको करंट गिवन है कि कितना करंट पास हो रहा है फॉर कितने टाइम तक। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एंड कॉपर डिजॉल्व। आपको क्या बताना है कि कितना मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ होगा या कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिजॉल्व हुआ होगा, वो आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे सबको पता है, क्या होता है W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब यहाँ पे ये Z क्या होता है हमारा केमिकल इक्विवेलेंस। Z क्या होता है केमिकल इक्विवेलेंस, राइट। और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है Z की, Z इज इक्वल टू E बाई F। E क्या होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट, है ना। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है एटॉमिक वेट अपॉन में n फैक्टर। तो एटॉमिक वेट को अगर हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन में n इंटू f। n इज आर n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है कितने भी जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं n फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। जैसे हमारे पास क्या हो रहा है सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, डेट मीन्स क्या रिएक्शन हो रही होगी Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना आएगा 1, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे n फैक्टर 1 आ गया। ऐसे हम कॉपर के लिए देखेंगे तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा Cu गिव्स Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके केस में n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। हम देखिए सिंपल हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज और निकालते हैं। तो W क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू Q को भी ओपन करके लिख लेते हैं I इंटू टी अपॉन में n इंटू एफ। अब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट कर दीजिए। एटॉमिक वेट जो है सिल्वर का कितना गिवन है 107.9। फिर करंट आपको 0.7 एम्पियर गिवन है 10 मिनट के लिए, ठीक है। ये आपको गिवन है 107.9 एटॉमिक वेट।
करंट आपको कितना गिवन था, 0.7 एम्पियर गिवन है, टाइम आपको 10 मिनट गिवन था, तो 10 मिनट को सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो इंटू 60 अपॉन में, यहाँ पे एन फैक्टर का वैल्यू हमने देख लिया 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट इज 9, जो वैल्यू दी है वही पुट कर लीजिए, 96485, ठीक है, 96485। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ से वो आएगा 0.469 ग्राम, 0.469 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको ऐसे ही कॉपर के लिए कैलकुलेट करना है, तो कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, यहाँ पे बस इसका एटॉमिक वेट रख दीजिए, यहाँ पे कितना था 63.5 ना, 63.5, चलिए 63.55 इंटू करेंट इज 0.7 इंटू टाइम इज 10 इंटू 60 अपॉन में एन फैक्टर इसके केस में 2 हो जाएगा इंटू 96485। तो इतना अमाउंट ऑफ कॉपर हमारा डिजोल्व हुआ होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.138 ग्राम, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका ये आ गया कि कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ होगा और कितना अमाउंट ऑफ कॉपर जो है डिजोल्व हुआ होगा। तो यहाँ से आपका अगर ऑप्शन देखें तो 0.469 एंड 0.138 मीन्स आपका जो ए ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बस ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके 2021 में आए थे और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द करेक्ट वोल्टेज वर्सेस टाइम एक्साइटेशन सिग्नल यूज्ड इन साइक्लिक वोल्टामेट्री इज। साइक्लिक वोल्टामेट्री पे आपका क्वेश्चन है ये, आपको बताना है इनमें से वोल्टेज वर्सेस टाइम आपको डिफरेंट वोल्टामेट्री के लिए, वोल्टामेट्री भी डिफरेंट टाइप्स की होती है ना, तो आपको लाइक ये डिफरेंट टाइप की वोल्टामेट्री के लिए कर्व्स गिवन है, आपको बताना है साइक्लिक के लिए कौन सा होगा, ठीक है, साइक्लिक के लिए कौन सा होगा। वोल्टामेट्री में आपने पढ़ा होगा, वोल्टामेट्री में हम क्या करते हैं, वोल्टामेट्री में हम एक सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, पोटेंशियल को वेरी करते हैं। सिस्टमैटिक वे में हम पोटेंशियल वेरी करेंगे तो क्या होगा, करंट भी वेरी होगा अगर पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं तो, है ना। तो हम क्या करेंगे फिर पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब जो ग्राफ आता है आपका उससे हम एनालाइट के बारे में डिफरेंट चीजें पता करते हैं, लाइक कंसेंट्रेशन एंड ऑल। तो ये सब हम क्या करते हैं उस ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं, जो कि करंट वर्सेस पोटेंशियल वर्सेस करंट के बीच हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये तो होता है वोल्टामेट्री में। साइक्लिक वोल्टामेट्री में क्या होता है, साइक्लिक वोल्टामेट्री में जो हम पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं ना, जो हम पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं वो हम साइक्लिक मैनर में करते हैं। पोटेंशियल जो वेरी करते हैं हम वो साइक्लिक मैनर में करते हैं। डेट मीन्स जैसे आपने क्या ले लिया कि कोई एक रेंज ले ली, जैसे 0.5 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक, बीच में कोई ऐसी 0 वोल्ट ले लिया, ऐसी 1-2 वैल्यूज ले ली, तो आप एक स्कैन यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक स्कैन करेंगे, देन रिवर्स में जाएंगे इस टाइप से, इधर से 0.5 से 0, देन 0 से 0.5 रिवर्स स्कैनिंग। तो इस टाइप से आप डिफरेंट वोल्टेज इन अ साइक्लिक मैनर आप स्कैनिंग करते हैं और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग लाइक पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वहां से आप एनालाइट की कंसेंट्रेशन या जो भी आपको डाटा फाइंड आउट करना है वो वहां से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो इसके लिए ग्राफ आता है आपका साइक्लिक वोल्टामेट्री के लिए पोटेंशियल वर्सेस टाइम का, वो ये वाला आता है, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये किस टाइप की वोल्टामेट्री के लिए है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये आपका स्पूग एंड वेस्ट जो बुक है उसमें दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए जो आपका फर्स्ट प्लॉट था वहां पे वो पोलैरोग्राफी के लिए आता है, जब आप पोटेंशियल वर्सेस टाइम के लिए ड्रॉ करेंगे। देन ये वाला आपका स्क्वायर वेव वोल्टामेट्री के लिए है, देन ये डिफरेंशियल पल्स पोलैरोग्राफी के लिए, और साइक्लिक वोल्टामेट्री के लिए आपका कुछ इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप का कर्व आता है फॉर पोटेंशियल वर्सेस टाइम, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि किस टाइप की लाइक वोल्टामेट्री के लिए किस टाइप का कर्व आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द ईएमएफ ऑफ द सेल दिस, ये आपको सेल गिवन है और आपको ईएमएफ बताना है, ठीक है। अब 2020 का क्वेश्चन है ये, आपको क्या गिवन है, सेल गिवन है और आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सेल रिएक्शन लिख लेते हैं कि सेल रिएक्शन क्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, Ag प्लस Br माइनस गिव्स Ag Br,
प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे क्या हो रही होगी, ये वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी हमारी। यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है ना, और कॉपर का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। तो Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu प्लस। Cu2 प्लस किस में जा रहा है, Cu प्लस में जा रहा है। तो Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu प्लस। एक ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन एनोड की रिएक्शन हो गई हमारी, और ये कैथोड की। तो इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस है, कोई बैलेंसिंग की नीड नहीं है यहाँ पे। सिंपल हमें अब EMF फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सेल्फ पोटेंशियल लिखे तो क्या होगा, E of cell is equal to E naught of cell minus 0.059 अपॉन में n log of, अब कंसेंट्रेशन लिखनी है तो कंसेंट्रेशन हम ये आयनिक स्पीशीज की लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस की कंसेंट्रेशन अपॉन में कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन इनटू यहाँ पे आपके पास Br माइनस की कंसेंट्रेशन भी आएगी ना, Br माइनस की कंसेंट्रेशन। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी। इसके अंदर अब आपको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। आपको यहाँ पे देखिए Br माइनस की भी एक्टिविटी गिवन है, देन कॉपर की 2 प्लस की भी गिवन है, कॉपर प्लस की भी गिवन है। ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। और आपको स्टैंडर्ड EMF भी गिवन है, आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड EMF भी गिवन है। बस आपको सारी वैल्यूज देन गिवन ही है, और आपको बस EMF ही फाइंड आउट करना है ना। हाँ, बस EMF निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पुट करते हैं। E नॉट ऑफ सेल हमें गिवन है 0.082, ये गिवन है आपको 0.082 माइनस 0.059 अपॉन में n इज द n फैक्टर, और n फैक्टर 1 है क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने का आ रहा है, 1 का ही आ रहा है। तो n की वैल्यू 1 हो गई। देन आपके पास क्या है, लॉग ऑफ कॉपर प्लस का कंसेंट्रेशन मीन 0.24, लॉग ऑफ 0.24 अपॉन में Br माइनस की कंसेंट्रेशन और कॉपर 2 प्लस की कंसेंट्रेशन। तो कॉपर 2 की कंसेंट्रेशन इज 0.48 और Br माइनस की 0.2। तो 0.48 इंटू 0.2, 0.48 इंटू 0.2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका सेल पोटेंशियल आएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, वो आएगा 0.058, 0.058 इतना वोल्ट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा यहाँ से। और जो आपको जो आपको रेंज दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 0.058 से, देखिए जो आपको दिया हुआ था आंसर की में 0.058 से 0.06 दिया हुआ था। अगर इसके बीच आपका कोई आंसर आता है तो वो करेक्ट होगा। तो हमारा 0.058 आ रहा है तो करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं था, है ना। द एक्टिविटी ऑफ मोलल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। आपको एक्टिविटी बतानी है, ठीक है। तो ये सिंपल है, एक्टिविटी निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला पता है। एक्टिविटी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई आयनिक कोई इलेक्ट्रोलाइट गिवन है AX/BY टाइप का, तो हम कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x की पावर x, y की पावर y, गामा प्लस माइनस रेज टू द पावर x प्लस y, एंड जो भी कंसेंट्रेशन होगी रेज टू द पावर x प्लस y, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या गिवन है, कॉपर सल्फेट गिवन है, कॉपर सल्फेट गिवन है, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट में क्या होगा, x का वैल्यू भी 1 है यहाँ पे और y का वैल्यू भी 1 है। AB टाइप का है ना, ये तो AB टाइप का है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो सिंपली पुट कर दीजिए, एक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 1, 1 रेज टू द पावर 1, गामा प्लस माइनस 1 प्लस 1, ऐसे ही m रेज टू द पावर 1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिविटी इज इक्वल टू गामा प्लस माइनस का स्क्वायर और यहाँ पे कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। तो आपका जो एक्टिविटी है वो द एक्टिविटी ऑफ मोलर कॉपर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, यही है ना, एक्टिविटी पूछी थी तो ये आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अभी आपने 3 क्वेश्चन देखे जो कि 2020 से थे, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। फर्स्ट थोड़ा साइक्लिक वोल्टामेट्री का था, लेकिन उसके बाद के जो दोनों क्वेश्चन थे सिंपल थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है ये। कंसिडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये कोई सेल गिवन है आपको, वेयर एम इज द मेटल एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर E0 M2 प्लस M इज दिस,
E naught of Mi2 से M is this and the temperature coefficient is this. At this temperature the standard enthalpy change for the overall cell reaction is. आपको standard enthalpy change बताना है reaction के लिए. तो ये कैसे निकालेंगे हम? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ का क्वेश्चन है ये. तो डेल्टा जी नॉट हमें पता है किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, है ना. तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच नॉट निकालना है विच इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस टी डेल्टा एच नॉट, राइट. अब यहाँ से देखिए डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल, इसको हम ये लिख सकते हैं, है ना. और टी डेल्टा एच नॉट क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ होता है हमारा वो क्या होता है, डेल्टा एच नॉट अपॉन में एन एफ डेल ई नॉट अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यही होता है. यहाँ इसको अगर हम रीअरेंज करें तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू एन एफ इंटू डेल ऑफ ई नॉट अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये होता है हमारा. ठीक है, तो बस अब ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी इंटू एन एफ डेल ई नॉट अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी. ठीक है, तो सिंपल यहाँ से हम डेल्टा एच नॉट इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बाद हमें लाइक सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी हम एन की वैल्यू बता सकते हैं. एफ की वैल्यू हमें पता होगी, ई नॉट ऑफ सेल भी गिवन है, डाटा गिवन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालने के लिए. देन यहाँ पे टेम्परेचर हमें गिवन है और ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ की वैल्यू भी हमें गिवन है. तो चलिए देखते हैं, पहले सेल रिएक्शन लिख लेते हैं. सेल रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, ये देखिए अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे होगा हमारे पास मेटल जो है, मेटल प्लस 2i माइनस गिव Mi2, सॉलिड में है ना क्योंकि सॉलिड फॉर्म में, तो मेटल सॉलिड और Mi2 सॉलिड, तो मेटल प्लस 2i नेगेटिव गिव्स Mi2, ये हमारी क्या हो जाएगी, एनोड की रिएक्शन हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे हो जाएगी हमारी Mi2 एक्वस है ना हमारा, तो ये हो जाएगा M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स एम, ये हमारी कैथोडिक रिएक्शन हो जाएगी. तो एनोड की रिएक्शन देख ली हमने और कैथोड की देख ली. तो यहाँ से हमें पता चल गया एन फैक्टर क्या रहा होगा, एन का वैल्यू. तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया. एन का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया. अब हमें क्या करना है, अब हम पहले निकाल लेते हैं ई नॉट ऑफ सेल, निकाल लेते हैं यहीं से ना. ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, और कैथोड पे हमारी ये वाली रिएक्शन है M2 प्लस से M, तो M2 प्लस से M, ये क्या है हमारी कैथोड की रिएक्शन है. तो हमें क्या करना होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड मीन्स माइनस 0.12 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड विच इज 0.36. तो इसे नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं. ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा हमारा, ई नॉट ऑफ सेल इज माइनस 0.12 माइनस 0.36. तो इसको जब हम लाइक कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस 0.24 आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू आपका. ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू 0.24 आ गया. अब देखिए और डाटा हमें क्या गिवन है, एन की वैल्यू हमें पता है, एफ गिवन है या हमें खुद से, ठीक है 96500 ही गिवन है. डेल ई नॉट बाय डेल टी 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4. तो ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4. एक मिनट, डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा, माइनस एन इज 2, एफ इज 96500 इंटू ई नॉट ऑफ सेल विच इज 0.24 प्लस एन इंटू एफ. एन क्या है हमारे पास, एन था 2, एफ इज 96500 इंटू और क्या है टेम्परेचर है ना विच इज 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस दिया था, 298 केल्विन टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर आपको 298 केल्विन गिवन है. तो ये पुट कर दीजिए यहाँ से. और क्या है, डेली बाय डेल टी जो गिवन था वो 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 गिवन था. एक बार चेक कर लेते हैं, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 ही गिवन है आपको. तो ये आपकी सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी. ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मैं बता देती हूँ कितना आएगा. इसको सॉल्व करने के बाद, आंसर आएगा
-37.69 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर -37.69 किलो जूल पर मोल आएगा। ठीक है, और जो आपको आंसर की में रेंज दी हुई थी आंसर की, वो थी -38 से -37। ठीक है, जो आपको रेंज दी हुई थी -38 से -37, तो हमारा -37 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो इसी रेंज के बीच में आ रहा है, मीन्स करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिया, तो इसके सामने यहीं से हमने देख लिया ये, द टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल ई एट कांस्टेंट प्रेशर डेली बाय डेल्टी की वैल्यू पूछिए क्या होती है। अभी हमने देखा डेल्टा एस अपॉन में एन एफ, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी 1 मार्क में आया हुआ था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर वीक एसिड at 298 Kelvin measured in a conductivity cell with cell constant of 0.4 per centimeter is 64.4 Simon centimeter square per mole। जो आपको मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 64.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल गिवन है। फिर यहाँ पे आपको सेल कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, सेल कांस्टेंट आपको कितना गिवन है, सेल कांस्टेंट है 0.4 पर सेंटीमीटर। देन आपको कंसेंट्रेशन गिवन है वीक एसिड की 0.01 मोलर, ये कंसेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, फिर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देन आपको क्या गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फॉर H प्लस एंड फॉर X माइनस। तो कितनी कितनी है ये है 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और जो X माइनस के लिए वो कितनी है 410 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इग्नोरिंग द एक्टिविटी कोफिशिएंट, आपको क्या बताना है, पीके बताना है। ठीक है, आपको पीके का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और पीके निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। तो के कैसे निकालेंगे, अब कोई वीक एसिड है, जब वीक एसिड डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस X माइनस में, तो आपको पता है इनिशियली हम कैसे लेते हैं, इनिशियल कंसेंट्रेशन जो लेंगे C, यहाँ पे 0 और ये 0 होगी, और टाइम t पे मीन्स इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम यहीं से लिखेंगे, K क्या हो जाएगा, H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू X माइनस की कंसेंट्रेशन अपॉन में HX का कंसेंट्रेशन, विच मीन C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन में C इंटू 1 माइनस अल्फा, विच इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। और ये तो अब आपको इतनी बार किया है, याद ही हो गया होगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे। अब देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा। ठीक है, कि अल्फा क्या होगा, तो अल्फा निकालने के लिए देखिए, अल्फा किसके इक्वल होता है हमारा, अल्फा हमारा इक्वल होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो आपको एक कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन है, और आपको लाइक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी H प्लस और X माइनस के लिए गिवन है ना, तो HX के लिए वहां से निकाल सकते हैं। तो पहले अगर हम देखें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस एंड फॉर X माइनस। तो ये डाटा आपको गिवन है, कितना कितना 350 एंड 410, तो ये कितना हो जाएगा 350 प्लस 410, तो ये आएगा आपका 06 और ये 760 आ जाएगा। और जो गिवन कंसेंट्रेशन पे है आपकी वो है 64.4, तो यहाँ पुट कर दीजिए 64.4 अपॉन में 760। ठीक है, फिर अब जो आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला था वो क्या निकाला था, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो बस सिंपली कंसेंट्रेशन आपको 0.01 मोलार गिवन थी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 0.01, अल्फा इतना गिवन है, तो 64.4 अपॉन में 760 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 64.4 अपॉन में 760। राइट, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता देती हूँ के का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 7.838 इंटू 10 की पावर माइनस 5। के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7.838 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5, ये के आ जाएगा आपका। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, पीके फाइंड आउट करना है ना,
पीके फाइंड आउट करना है, और पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है, पीके क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के ए। तो यहाँ से ले लीजिए पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 7.838 इंटू 10⁻⁵। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 4.1, पीके का वैल्यू आ जाएगा 4.1। तो सिंपल था, आपको बस वो दो फॉर्मूला पता होने चाहिए थे। एक अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है वो पता होना चाहिए था, और एक आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए था। आपका आंसर आ रहा है 4.1। आंसर की में जो रेंज गिवन थी आपको 4.01 से 4.21 गिवन थी, तो आपका इस रेंज के बीच में ही आ रहा है, तो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2018 का क्वेश्चन है आपका। देखिए, द लेटिमर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बिलो। आपको लेटिमर डायग्राम गिवन है फॉर ऑक्सीजन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेटिमर डायग्राम से आपको क्या देखना पड़ेगा, हर एक आपको देखिए इस रिएक्शन के लिए पोटेंशियल गिवन है, यहाँ से इस रिएक्शन के लिए जो सेकेंड रिएक्शन है उसके लिए गिवन है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, और इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो इन थर्ड वाले का पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालते हैं लेटिमर डायग्राम से, सबसे पहले हमें एन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा हर एक रिएक्शन के लिए, जो भी रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम दो तरीके से देख लेते हैं कि एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जैसे प्रॉपर अगर हम रिएक्शन करके निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, O2 से H2O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम जब बैलेंसिंग करते हैं रिएक्शन की तो क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारा, तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को करना है। तो इस साइड दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक मिनट इसे फिर से लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट रिएक्शन है हमारी O2 से H2O2, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन करने, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है तो हम 2H प्लस ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमें चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो पहली रिएक्शन ये हो गई, और पहली रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। ऐसे सेकेंड रिएक्शन के लिए लिखेंगे, तो सेकेंड रिएक्शन क्या है, H2O2 से H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, H2O2 से H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। तो यह 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 2 है। अब हाइड्रोजन अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, तो मीन्स हमें यहाँ पे 2H प्लस ऐड करने पड़ेंगे। और सेम वैसे ही जैसे ऊपर किया था, इन 2H प्लस को 2 प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड ये हो गई, और एन फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही अब हमें थर्ड रिएक्शन लेनी है, तो थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी, O2 से H2O। थर्ड रिएक्शन में क्या है, O2 से H2O। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, अब दोनों साइड बैलेंस हो गए ना, तो बट यहाँ पे अब क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4H प्लस ऐड करने पड़ेंगे, और इन 4H प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड रिएक्शन का एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो एक तो हम इस तरीके से एन फैक्टर प्रॉपर रिएक्शन करके देखना चाहें तो प्रॉपर रिएक्शन से लिख सकते हैं। ठीक है, और हम कैसे देख सकते हैं एन फैक्टर, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक कर लें कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हमारा एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, और अगर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। O2 से H2O2, H2O2 से H2O, है ना, ये रिएक्शन थी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 हो जाएगा। H2O2 इज पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है ना, और H2O में ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्साइड के फॉर्म में। तो अब देख लीजिए यहाँ से 0 से जब -1 जाएंगे, तो 0 से -1 जाने पे क्या आया, एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आया। ऐसे ही -1 से -2 गए तो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आया, और जब 0 से -2 जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आएगा। ठीक है, तो नेट जो इफेक्ट होगा वहां पे 2 2 4 आ रहा था ना, यहाँ 1 1 2 आ रहा है, सेम ही आएगा। अगर दोनों से भी आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे इससे करें चाहे उससे, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये हमने थर्ड लिया था, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो जो डेल्टा जी नॉट है फॉर 3 वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ 1 प्लस डेल्टा जी नॉट ऑफ 2, राइट। अब डेल्टा जी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल ई नॉट 3 कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट 1 माइनस माइनस एन एफ ई नॉट 2 प्लस माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ 2, माइनस ही होने वाला है वो। अब देखिए माइनस 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 तो दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएंगे, एफ का वैल्यू भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंपल इक्वेशन क्या बच जाएगी, एन ई नॉट 3 इज इक्वल टू एन ई नॉट 1 प्लस एन ई नॉट 2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ई नॉट 3 तो हमें एक्स दिया हुआ है ना, ई नॉट 3 तो हमें एक्स दिया हुआ है, यही से कर लेते हैं, एन की वैल्यू 1 1 और 2 ले लेते हैं। यहाँ पे थर्ड, इसके लिए ये जो थर्ड वाला था इसके लिए एन की वैल्यू 2 थी, फर्स्ट वाले के लिए 1 थी और सेकेंड वाले के लिए भी 1 थी, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ई1 नॉट देख लेते हैं कितना गिवन है। ई1 नॉट आपको 0.7 गिवन है और ई2 नॉट आपको 1.76 गिवन है, 0.7 एंड 1.76। तो ये हो जाएगा 0.7 प्लस 1 इंटू 0.76 अपॉन में ये कितना गिवन है आपको, ये x था और यहाँ पे जो एन फैक्टर है वो कितना था, 2 था ना, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लाइक, एक मिनट वैल्यूज रॉन्ग लिखी है क्या, हाँ 1.76 था ना, वेट तो करेक्ट कर लेते हैं, ये 1.76 है। तो ये आपका हो जाएगा 0.7 प्लस 1.76 डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से x इज इक्वल टू 0.7 प्लस 1.76 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो 1.23 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो x जो है आपका 1.23 वोल्ट आ जाएगा और आपको एक आंसर भी इसी रेंज में दिया होगा, 1.22 से 1.24 के बीच अगर आपका आंसर आ रहा है या ये वैल्यूज भी आ रही है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी आनी चाहिए थी, जो तरीका आपको अच्छा लगता है ये सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर रिएक्शन लिख के या ऑक्सीडेशन स्टेट से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट से जल्दी निकाल सकते हैं हम, तभी लाइक देख के ही हो जाएगा वहां से ना, ठीक है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, हमने लाइक 2018 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है। इतना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं आया था, बस एक वोल्टामेट्री का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया था, ठीक है। बाकी सब तो आप करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।